हेलो दोस्तों। ड्रामा पति ब्रह्मचारी की अगली किस्त में आपको देखने को मिलेगा एक नया दिलचस्प मोड़। सूरज सबके सामने दिखाने की कोशिश करता है कि उसका ईशा से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो उसे वापस उसके घर खींचना चाहता है। लेकिन जैसे ही कोई ईशा को सताने लगता है, सूरज ना जाने कहाँ से आकर उसका सहारा बन जाता है। इस बार भी यही हुआ। बिंदिया और दादी ईशा को परेशान करने के लिए एक नई साजिश रचती है। बिंदिया ईशा पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने व्रत के दौरान कुछ खा लिया है। ईशा पूरे ही बेगुनाही के साथ कहती है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। क्या लेकिन दादी को इस बात पर यकीन नहीं आता। बिंदिया तो हद के कर देती है और जानबूझकर मशीन में गड़बड़ी कर देती है, जिसकी वजह से ईशा का वज़न बढ़ा हुआ दिखाई देता है। दादी गुस्से में आकर ईशा को सज़ा देने की बात करती है, लेकिन सूरज एकदम सामने आता है और सबके सामने साबित करता है कि ईशा ने कुछ भी नहीं खाया। इस वक्त सब हैरान रह जाते हैं और बिंदिया सोचती है कि अगर सूरज ईशा को इस घर से निकालना ही चाहता है तो फिर उसे बचाता क्यों है। उधर ईशा ने सूरज के लिए व्रत रखा हुआ है। ये व्रत तब ही मुकम्मल होगा जब सूरज अपने हाथों से ईशा को पानी पिलाएगा। सूरज अब भी उससे दूरी बनाते हुए ईशा के एक चालाकी बनाता है। ईशा एक चालाकी भरी तरकीब सोचती है। वो बाथरूम में जाकर दर्द का बहाना करती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। सूरज पहले तो हैरान रहता है, मगर जब ईशा की चीखें तेज़ हो जाती हैं तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, दोनों की आंखें आपस में टकरा जाती हैं और माहौल एकदम ऐसा सा हो जाता है। सूरज घबरा कर पूछता है, ईशा क्या हुआ, तुम ठीक हो? ईशा मुस्कुरा के कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मानोगे? सूरज बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। ईशा नरमी से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और ये तभी पूरा होगा जब तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिलाओगे। सूरज के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। ईशा को अपनी बाहों में उठाता है और सबके सामने ले आता है। फिर सबकी हैरान निगाहों के सामने ईशा को अपने हाथों से पानी पिलाता है। मंजर देखकर बिंदिया और सुल्ला के होश उड़ जाते हैं। उनकी सारी साजिश नाकाम हो जाती है और ईशा के चेहरे पर कामयाबी और सुकून की मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन बिंदिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरा सूरज के पास आकर कहती है, ये क्या तुमने सूरज? एक तरफ तुम कहते हो कि इसे घर से बाहर निकालो और दूसरी तरफ तुम उसके व्रत पूरा करा रहे हो। क्या तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है? सूरज गुस्से में जवाब देता है, बस करो बिंदिया, मैंने एक ही सिर्फ शर्त मानी है, हमारे बीच ऐसा कोई कुछ नहीं चल रहा। मगर बिंदिया ने सूरज की आंखों में वो देख लिया जो सूरज खुद से भी छुपा रहा है। बिंदिया और सुरलाब एक नई और ख़तरनाक साजिश की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सूरज और ईशा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे या बिंदिया और सुरला की दोनों अलग करने में कामयाब हो जाएंगे। और क्या सूरज अपनी दिल की बात बोल पाएगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताओ। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना